स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो कक्षा 7 की गणित में देखेंगे अभ्यास 4C। और 4C का पहला प्रश्न, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। तो लेते हैं पटरी, AB और CD दो समांतर रेखाएं खींच देते हैं। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये हमने एक रेखा खींची, रेखा यानी कि दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ होता है एरो। रेखा में दोनों तरफ होता है एरो। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, A और B। तो ये हमने A और B दो रेखाएं खींची, यानी कि A और B एक रेखा हो गई है। और उसके CD जो है समांतर रेखा खींचना है। तो इसके समांतर रेखा कैसे खींचेंगे ये देखिएगा। ये पॉइंटों को जरा बड़ा नहीं लगाएंगे, हमने लगा दिया है जिससे आपको दिखाई दे। तो इसके समांतर रेखा जब हम खींचेंगे ना, क्या है, ज़्यादा दिमाग खराब है। इसके समांतर रेखा जब हम खींचेंगे तो देखिएगा किस प्रकार से खींचेंगे। तो इसमें हम प्रकार और पेंसिल के बीच की थोड़ी सी दूरी ले लेंगे, ठीक। अब बिंदु A को केंद्र मानकर एक हम चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ। जितना बड़ा बनाएंगे उतना फिगर जो है आपका साफ बनेगा। उसी प्रकार बिंदु B से भी हम एक चाप लगाएंगे। तो ये जो चाप लगाया है ना, तो ये इसी के बराबर जो है हम लाइन खींच देंगे, तो ये इसके समांतर रेखा खींच जाएगी। तो देखिएगा किस प्रकार से खींचेंगे। इसी से होकर जाते हुए एक रेखा खींच देंगे जो कि आपकी कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा का मतलब है ऐसी दो रेखाएं, छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सब जगह समान होगी, वही आपकी कहलाएंगी समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं C, और क्या ले लेंगे, C और D पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे C और ये ले लिया D। तो ये आपकी हो गई समांतर रेखाएं। यहाँ तक की क्वेश्चन हो गया है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। तो AB और CD समांतर रेखाएं खींच गई हैं। अब बिंदु A और C पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश के कोण बनाती हुई, तो सबसे पहले A और C पर जो है, A पर बनाएंगे 30 अंश का कोण और C पर बनाएंगे 60 अंश का कोण। तो सबसे पहले बनाते हैं 30 अंश का कोण। तो प्रकार में थोड़ी दूरी कम कर लेंगे। अब बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र मानकर एक हम लगाएंगे चाप। यहाँ पर देखिएगा कैसे लगेगा। बिंदु A को हमने माना केंद्र और ये हमने लगाया चाप। 30 अंश का कोण बनाने के लिए हमने ये कर रहे हैं क्योंकि हमको चांदे से नहीं बना देना है, क्योंकि रचना है, रचना करनी है। तो बिंदु A को केंद्र मानकर एक हमने अर्धवृत्त इस तरीके से बनाया। अर्धवृत्त बनाने के बाद अब ये जो हमारा कटान बिंदु है, इसको हम कुछ नाम दे देंगे। इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, E नाम दे देते हैं, E। जब हमको 30 डिग्री का कोण बनाना ना बिंदु A पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही वाली दूरी लेकर, यानी कि AE, ये जो हमने पहले नापी थी, तो AE दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। और जब ये हम चाप लगाएंगे तो ये जो हमारा एंगल होगा ये 60 डिग्री का होगा, लेकिन हमको बनाना है 30 अंश का। तो इस चाप को हम मान लेंगे F। जब इस चाप को हम मानेंगे F, तो इन दोनों यानी कि E बिंदु और F, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी कि ये जो एंगल बनेगा, अगर ऐसे लाइन खींच दी जाए तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम इसका आधा कर देंगे तो ये हमारा 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। कैसे आधा करेंगे, प्रकार की दूरी वही रखेंगे
अगर एक बार हमने अगर कम ज़्यादा की है तो दोबारा हम चाप लगाएंगे तो उतना ही रहना चाहिए बस। तो हम दूरी लगभग वही रखे हैं जैसे पहले ली थी, उतनी ही दूरी है। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये बन जाएगा 30 डिग्री का कोण। कब बनेगा? जब हम इसको मिलाएंगे। बिंदु ए, थोड़े से पॉइंट बड़े हो गए हैं तो ये बड़े नहीं करना है आपको। इस तरीके से इसको ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये जो एंगल होगा बिंदु ए पर, ये हमने एंगल बना दिया है 30 डिग्री का। तो इसके अंदर हम लिख देंगे 30 डिग्री। और 60 अंश के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM खींचेंगे। यानी कि बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाती हुई, 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण। तो इसके बाद में हमको ये रेखाखंड बनाना है AM। तो ये A होगा, M यहाँ पर कहाँ पर लिया जाएगा मालूम है? अब जो हमारा ये जो C पर जब 60 डिग्री का कोण बनाएंगे उसका जो कटान बिंदु होगा वो M मानेंगे। तो अभी M यहाँ पर नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिएगा, अब बिंदु A पर 30 डिग्री का तो कोण बन गया। अब वही कार्य हम करेंगे बिंदु A और C पर, क्रमशः A पर हो गया 30 डिग्री, C पर अब करेंगे 60 डिग्री का कोण बनाएंगे हम। तो यहाँ पर C इस तरीके से नीचे कर लेते हैं, इस तरीके से। अब C पर बनाएंगे हम 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर देखिएगा 60 डिग्री का कोण, बिंदु C हमारा ये है। अब इस तरीके से हम लगाएंगे, इधर से बना देंगे एक अर्धवृत्त। दूरी हमारी जब से लिए तब से वही रही है। अभी हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर ये जो कटान बिंदु है EF, इसको मान लेंगे G। अब बिंदु G को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। चाप में जो ये दूरी होनी चाहिए, ये जो हमने अर्धवृत्त बनाया इसी की दूरी होनी चाहिए। कम ज़्यादा हो गई है तो इसी को नाप लेना दोबारा। तो G को केंद्र मानकर एक हम चाप लगाएंगे। अब ये जो हमारा जो नाप होगा ना, ये 60 डिग्री का चाप लगा है। तो इसको हम 60 डिग्री का ये हम बना लेंगे, लाइन खींच देंगे इस तरीके से। तो ये जो हमारा जब रेखा खींचेंगे इसको हम, तो ये हमारा जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो इसके अंदर हम लिख देंगे 60 डिग्री। ये हमारा जो एंगल बन गया है वो बना है 60 डिग्री का। अब इन दोनों रेखाओं, ये हमारा सीधा फिगर, तो इन दोनों रेखाओं को अब हम मान लेंगे क्या? M मान लेंगे, क्योंकि हमको AM, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाते हुए रेखा AM और रेखाखंड CM बनाइए। तो ये हो जाएगा हमारा AM रेखाखंड। ये कटान बिंदु, इसको हम मान लेंगे M, इस वाले कटान बिंदु को। तो AM, ये हमारी रेखाखंड AM हो गया और ये हमारा रेखाखंड CM हो गया। तो ये रेखाखंड बन गया है। अब AMC की माप ज्ञात कीजिए। AMC की माप, AMC की माप का मतलब है A ये है, M ये है और C ये है। यानी कि इस वाले एंगल की माप हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर लेते हैं चांदा, बस माप के इसको चेक कर लेंगे कितने डिग्री है। तो यहाँ पर देखिएगा, रख रहे हैं चांदा। कहने का मतलब यहाँ पर ये देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाना चाहिए यहाँ पर। और पॉइंट यहाँ पर रखने के बाद ये वाली लेना, ये जो हमारी रेखा है ये इस लाइन पर होनी चाहिए 180 वाली, और जो इधर वाली साइड वाली लाइन है तो वो इधर लाइन पर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम रखेंगे। तो ये हो गई है, इस पर हमने रख दिया है चांदा। यहाँ पर देखिएगा, ये पॉइंट इसी पे है, ये लाइन इसी पे है, इधर वाली जो लाइन है यानी कि AM जो लाइन खींची थी, बीच में केंद्र होना चाहिए M पर। यहाँ M पर होना चाहिए ये वाला बिंदु यानी कि सूरज वाला, इस तरीके से लाइन। तो AMC की माप हमसे पूछी जा रही है। तो AMC की जो माप होगी वो कितनी होगी? यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री जा रहा है। तो AMC की जो माप होगी यहाँ पर होगी 90 डिग्री। AMC की माप कितनी होगी? 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे फिगर, और जिस प्रकार से हमने बनाया है फिगर, अब हम इसकी लिखेंगे रचना। तो यहाँ पर देखिएगा आपका फिगर बनके तैयार हो गया है।
जब फिगर हो गया यहाँ पर देखिएगा हमने कुछ नाम लिखे हैं और कुछ नाम नहीं लिखे हैं, तो हमको जिनकी आवश्यकता थी नाम लिखने की, जहाँ पर से हमको बताया जा रहा था कि बिंदु ई को केंद्र मानकर इसे, जैसे यहाँ पर नहीं माना गया है तो यहाँ पर जहाँ पर नहीं माना गया तो वहाँ पर मानने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से नामकरण कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे रचना। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ज्ञात है। क्या ज्ञात है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमको ज्ञात था इसमें कि दो समांतर रेखाएं और ए बी और सी डी हमको मालूम थी कि अपने अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए, तो ये हमको मालूम था। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना था, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा, बिंदु ए पर 30 अंश तथा बिंदु सी पर 60 अंश का कोण बनाकर ए एम सी की माप निकालनी थी। बिंदु ए पर 30 अंश का कोण तथा बिंदु सी पर 60 अंश का कोण बनाकर ए एम सी की क्या निकालनी थी, माप निकालनी थी। ये जो हमने निकाली है। तो यहाँ पर रचना में लिखेंगे सर्वप्रथम जिस तरीके से हमने फिगर को बनाया है क्रम से, उसी तरीके से रचना लिखेंगे। क्या बनाया था, ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखा है, शॉर्टकट में लिख दिया है। तो देखिएगा, सर्वप्रथम दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींची। सर्वप्रथम दो समांतर रेखाएं ये हमने ए बी और सी डी खींची थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा शार्ट ये कर दिया गया है कि सर्वप्रथम एक रेखा हमने ए बी खींची, बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया तथा बिंदु बी से भी केंद्र मानकर चाप लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नहीं माना है, बस दो हमने समांतर रेखाएं खींच ली हैं। इसके बाद में बिंदु ए पर, फिर इसके बाद हम क्या किया था, बिंदु ए पर 30 अंश का कोण बनाया। यही तो बनाया था, और किस तरीके से बनाया गया है आपको मालूम हो गया है। तो हमने ये भी नहीं बढ़ाया है कि बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, फिर बिंदु ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, कटान बिंदु को एफ मान लिया, एफ तथा ई से फिर अर्धक किया। फिर इस तरीके से हमने कुछ भी नहीं लिखा। आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर आप बड़ा करना चाहो तो यहाँ पर बिंदु ए पर 30 अंश का कोण बनाया, वो हमने लिख दिया। जिस प्रकार से बनाया है आप तो सीख ही गए होंगे। तथा बिंदु सी पर 60 अंश का कोण बनाया। बिंदु सी पर हमने क्या किया था, 60 अंश का कोण, तो इस तरीके से 60 अंश का कोण बनाया था। और कटान बिंदु को क्या मान लिया, एम मान लिया। कटान बिंदु को एम मान लिया। ये भी हमने, ये ए एम, क्योंकि इसमें कहता था कि रेखाखंड ए एम और रेखाखंड सी एम बनाइए, तो इस तरीके से हमने कटान बिंदु को ए वाले पर जब 30 डिग्री की एंगल खींचा ए बिंदु पर, सी पर हमने 60 का एंगल खींचा। ये जो दो हमने ये रेखाएं खींची हैं, तो उसके जो कटान बिंदु है उसको हमने क्या मान लिया, एम मान लिया। अब मापने पर कोण ए एम सी बराबर, क्योंकि हमसे ए एम सी की माप ज्ञात कीजिए हमसे कह रहा है, तो मापने पर कोण ए एम सी बराबर कितना लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे। ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 1। साथ में हम आपको बता दें, अगर आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, तो रचना आपकी समझ में नहीं आई है या वीडियो ये चित्र समझ में नहीं आया है, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं इस वीडियो को। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा प्रश्न है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए। पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक की कर लेते हैं। एक वर्ग की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो बनाते हैं हम वर्ग। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे ए बी। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे ए बी, लेकिन 5 सेंटीमीटर की लंबाई जरूर होनी चाहिए, इसमें कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक 0 पे पॉइंट लगाएंगे और एक 5 के सामने पॉइंट लगाएंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे ए बी। ये लिखा हमने ए और ये क्या लिखा, बी। और ये जो लंबाई है ये है 5 सेंटीमीटर। तो पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हमको ये लाइन खींचनी पड़ेगी, इसके अलावा और भी कोई पहले कार्य नहीं करेंगे। अब इसके बाद में बिंदु ए तथा बी पर हम बनाएंगे 90 डिग्री के कोण। लेकिन 90 डिग्री जब 90 अंश का कोण बनाएंगे तो यहाँ पर हम चांदे का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि रचना करनी है तो रचना बिना चांदे की सहायता से किया जाता है। तो बिंदु ए पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। तो कैसे बनेगा 90 डिग्री का कोण, देखिएगा। बिंदु ए को केंद्र मानकर, थोड़ी सी भुजा छोटी है तो ये नहीं कि इतनी ज़्यादा ले ली दूरी, थोड़ी सी कम रखेंगे, क्योंकि ये जब यहाँ से जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, तो पास में ना मिले। तो बिंदु ए को केंद्र मानकर
हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे। देखिएगा किस प्रकार से, ये हमने बनाया अर्धवृत्त। तो फिर इसके बाद में इस हम कटान बिंदु को मान लेंगे, ये जो हमारा कटान बिंदु है यहाँ पे हम मान लेंगे ई, कुछ भी मान सकते हैं, या एक्स मान ले, या ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी मान ले। चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्स। जब हमने एक्स माना तो दूरी हमारी यही रहनी चाहिए, ये दूरी कम ज़्यादा ना हो। तो एक्स को अब हम केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, एक्स को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। इसको मान लेंगे वाई, और वाई को भी केंद्र मानकर एक और चाप लगाएंगे, इसको मान लेंगे हम जेड। तो इस कटान बिंदु को मानते हैं हम वाई और इसको मान लेते हैं जेड। तो ये हमारा जो एंगल होता है ये 60 डिग्री का होता है, दूसरा 120 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक कि 60 हुआ। अब 60 का आधा कर देंगे तो ये 30 से लाइन होकर जाएगी, तो ये 60 और 30 90 हो जाएगा। तो इन दोनों, ये जो हमारे वाई और जेड है इनका समद्विभाजक करेंगे, यानी कि वाई को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, और जेड को भी केंद्र मानकर एक ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे। कटान बिंदु की हमको मानने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कटान बिंदु नहीं मानेंगे। हम एक खींच देंगे इस प्रकार से लाइन, यानी कि एक रेखा एक खींचेंगे किरण। तो ये हमारा बिंदु ए है, तो ये हमारा किरण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ये किरण हमारी बन गई है, थोड़ी सी बड़ी ले लेंगे और इसको हम मान लेंगे क्या, इसको हम मान लेंगे एक्स, ए एक्स। इसी प्रकार से जो हमने कार्य बिंदु ए से 90 डिग्री बनाते समय किया है वैसे हम बी से भी करेंगे, लेकिन 90 डिग्री यहाँ पर देखिएगा है कि नहीं है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री नहीं हो रहा है तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा फिगर यहाँ पर। तो ये देखिएगा 90 डिग्री के सामने ऊपर गई है, ये पॉइंट ए वाला बिंदु सूरज के बिल्कुल मध्य में होना चाहिए और लाइन को लाइन ढकनी चाहिए वाली, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। उसी प्रकार से हम बिंदु बी से भी बनाएंगे। अब बी से हमने यहाँ पर दूरी कम ली थी, इसलिए थोड़ा सा कम लेने में आपको समस्या भी होगी, और ज़्यादा ले लोगे तो इसमें मिल जाएगा, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा क्या बनाया है। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक। अर्धवृत्त बनाने के बाद इस कटान बिंदु को हम मान लेंगे, जैसे हमने एक्स वाई जेड माना था, तो यहाँ पर जो नाम हो चुके हैं इसके अलावा छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं यम। अगला जो कटान बिंदु होगा एन, यम एन ओ मान लेंगे साथ में। तो एम को केंद्र मानकर एक हम चाप लगाएंगे, ये जो हमारा एंगल होगा, यानी कि अगर हम ऐसे सीधे सीधे लाइन खींच दें इस प्रकार से तो ये 60 डिग्री बन जाता है। अब यहाँ पर इसको केंद्र मानकर, यानी कि यम, ये हमारा यन होगा। अब ये वाला जो कटान बिंदु होगा इसको हम मान लेंगे ओ, क्योंकि जिसको हमको आगे आवश्यकता होती है तो इसका नाम मानते रहकर यम, इसको मानेंगे एन और उसको क्या मान लेंगे ओ। अब जिस प्रकार से हमने वाई जेड का अर्धक किया था वैसे हम एन और ओ का भी अर्धक करेंगे। तो यहाँ से हमने ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और फिर एन को भी केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद इनका जो कटान बिंदु है इसको हम कुछ मानेंगे नहीं, कटान बिंदु को यानी कि बी से मिलाते हुए, यानी कि बी और चापों के कटान बिंदु को मिलाते हुए एक किरण खींच देंगे, जिसका नाम हम दे देंगे वाई। इसका नाम क्या हम दे दिए, वाई, ठीक। अब यहाँ पर ये भी चेक कर लेंगे 90 डिग्री है कि नहीं है। तो 90 डिग्री कैसे चेक करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर होना चाहिए, और इधर वाली जो लाइन है इस वाली लाइन को ढक लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमने रखा पॉइंट, ये इस तरीके से लाइन पे लाइन रखी, और ऊपर देखिएगा 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री थोड़ा सा अभी हटाना पड़ेगा। तो ये देखिएगा 90 डिग्री के सामने है, लाइन पे लाइन है और ये वाला पॉइंट भी इस पे है, तो ये 90 डिग्री के सामने जा रहा है। तो इस तरीके से हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद में हमको बनाना है वर्ग। तो ये भुजा तो हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई। अब ये वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर बनानी होगी, ये भी हमारी बनानी होगी 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मिटाएंगे नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, प्रकार और पेंसिल के बीच की दूरी ले लेंगे हम
प्रकार की नोक और पेंसिल के बीच की दूरी ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा ये दूरी जो हो गई है इसमें 5 सेंटीमीटर हो गई है। तो यहाँ पर देखिएगा चाहे ये वाली दूरी माप लीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम बिंदु ए को केंद्र मानकर ये जो हमारी रेखा AX है इस पर हम चाप लगाएंगे। बिंदु ए को केंद्र मानकर रेखा AX पर हम लगाएंगे चाप। ये जो चाप लगेगा ये 5 सेंटीमीटर का ही दूरी का तो होगा। अब बिंदु बी से भी हम एक चाप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का। अब इनके जो चापों के कटान बिंदु हैं इनको हम मान लेंगे AB, इधर मान लेंगे हम C और इधर मान लेंगे हम D। ABCD, AB इधर ना C मानना, CD ऐसे नहीं करना है। तो ABCD क्रम से करना है। तो चापों के कटान बिंदु को हमने C और D मान लिया। फिर हम C और D को आपस में मिला देंगे, C और D को आपस में मिला देंगे। थोड़ा सा भी अल्टर नहीं होना चाहिए। जब मिला दिया ना तो ये हमारा ABCD ये हमारा बनके तैयार हो गया है वर्ग। चेक कर लीजिएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ये देखिएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारी दूरी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और इनके बीच की भी दूरी हमारी A से D के बीच कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा बन गया वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा बन गया है वर्ग। लेकिन यहाँ पर और देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान लिखिए। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण होते कहाँ पर हैं, जो हमारा वर्ग, जैसे हमारा ये इस प्रकार से ये हमारा वर्ग है। तो विकर्ण जो होते हैं, जो इसके कोने होते हैं, कोने से कोने को मिलाएंगे तो ये हमारा विकर्ण बन जाता है, और एक हमारा ये भी विकर्ण बन जाता है। तो विकर्ण यानी कि फिर हम क्या करेंगे, A से C को मिलाएंगे तो ये हमारा विकर्ण बन के तैयार होता है A से C को। फिर B को D से मिला देंगे, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होंगे, इसमें कम ज़्यादा तो होंगे नहीं। चाहे एक ही रखिएगा, चाहो तो आप इतना भी रख सकते हो, फिगर आपका सही है। विकर्ण नापने हैं तो विकर्ण दोनों जितना ये लंबाई का होगा उतना वो भी होगा। तो यहाँ पर चाहो तो आप मान सकते हैं, यहाँ पर ये भी खींच सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही रखना चाहे तो रख सकते हैं, ये भी सही होगा। और ये भी आपका, अगर ये भी विकर्ण खींच देते हैं तो आपका गलत नहीं हो जाएगा फिगर, क्योंकि वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण की लंबाई को मापकर उसका मान लिखिए। मान का मतलब है इसको नाप कर लिखना है। तो यहाँ पर नापते हैं, देखते हैं कितना आया है। 5 सेंटीमीटर अगर वर्ग है तो ये सबका आएगा, तो सभी का बराबर ही आएगा। तो 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये जो लेंथ आ गई है निकल के, ये आई है 7.1। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा 0 के सामने है, ये 0 के सामने है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये 7 से थोड़ा कम हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 7.1 के सामने है। तो जो विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई जो हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी 7.1 सेंटीमीटर। जब ये 7.1 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी कितनी होगी, 7.1 ही सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारा बनके तैयार हो जाता है फिगर। अब इसके बाद देखेंगे रचना। अब देखेंगे रचना। रचना में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पॉइंट ज्ञात है। क्या ज्ञात है, वर्ग की हमको प्रत्येक भुजा ज्ञात थी 5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई की माप ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना, जिस प्रकार से हमने फिगर बनाया। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, यहाँ पर देखिएगा, हमने जो रचना है उसको ज़्यादा लेंथी नहीं लिखा, ज़्यादा लंबा नहीं लिखा है। तो जितना हो सका है उतना ही कम ही कर दिया है, उतना भी कम नहीं कि आपकी समझ में ना आए। तो यहाँ पे लिखा है सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। तो सबसे पहले खींचा था कि नहीं खींचा था, AB 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड। फिर बिंदु A तथा B से पटरी व प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया। बिंदु A से भी 90 अंश का कोण बनाया था और बिंदु B से भी 90 अंश का कोण बनाया था कि नहीं बनाया था। तो इस तरीके से हमने ये नहीं छोटा छोटा लिखा है कि
फिर ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, कटान बिंदु को एक्स तथा वाई से कटान बिंदु जेड मान लिया, वाई से जेड का अर्धक किया, चापों को ये मान लिया, फिर ए से एक्स को मिला दिया। इस तरीके से नहीं लिखा है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ तक की हो गया बनाया, यानी कि ए तथा बी से बिंदु ए तथा बी से पटरी व प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया। इसके बाद हम प्रकार तथा पेंसिल के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर लेकर, फिर हमने इसके बाद हम क्या किया था, जब ये हमने लाइन खींच दी थी यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इतना फिनिश कर दिया था, और फिर क्या किया था, प्रकार तथा पेंसिल के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर नापी थी। नापने के बाद में ए तथा बी को केंद्र मानकर बी तथा ए से चाप लगाए थे। बी से हमने चाप लगाया था और फिर ए से भी या ए से बी से तथा चाप लगाए। चापों के कटान बिंदु को सी तथा डी मान लिया। चापों के कटान बिंदु को सी तथा डी मान लिया। यहाँ पर ये याद रखेंगे, जब चापों के कटान बिंदु जब मानना तो ए बी सी इधर ना मानना, तो ए बी सी इधर मानना, डी उधर मानना। तो यहाँ पर ये थोड़ी सा पॉइंट याद रखेंगे, सी डी क्रम से होना चाहिए ना, ए बी सी डी। तो अगर हम वर्ग कह दें तो ए बी उधर तो जाएगा नहीं सी, तो ए बी सी डी ऐसे होगा नहीं, तो ए बी सी डी इस तरीके से हमारा वर्ग बनेगा। तो सी डी का जो नाम है ए बी सी डी क्रम से रखेंगे। फिर क्या किया, यानी कि चाप लगा दिया, चाप के कटान बिंदु को सी तथा डी भी मान लिया था। अब फिर सी से डी को मिला दिया, सी से डी को क्या किया था, मिला दिया था। उसके बाद में ये हमने लंबाई रख दी थी 5 सेंटीमीटर की, और यही हमारा ए बी सी डी वर्ग बन के तैयार हो जाता है। वर्ग बन गया, लेकिन वर्ग बनने के बाद में कहता है विकर्ण की लंबाई को मापकर उसका नाम लिखिए। अब क्या करेंगे, अब विकर्ण बनाएंगे। इसमें ए से सी को तथा बी को डी से मिला दिया, ए से सी को मिलाया, बी से डी को मिलाया। जब मिला दिया तो नापने पर विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर 7.1 सेंटीमीटर निकल के आया। अब ये हमारा जो विकर्ण होगा ये सभी का सेम आना चाहिए। अगर आपका 7.1 नहीं आता है तो आपका फिगर जो है वो गलत बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा। 4 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड ए बी के अंत बिंदु ए पर बी ए सी यानी कि एंगल ए पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाना है। उसका नाम दे देंगे बी ए सी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे। यहाँ तक करेंगे, 4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड ए बी। तो यहाँ पर देखिएगा, पटरी लेंगे, दूरी कितनी खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 0 पर पॉइंट लगाएंगे एक, और 4 के सामने ये है 4, तो इसके सामने पॉइंट लगाकर इसको मिला देंगे। 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमने खींच लिया ए बी। क्या खींच लिया, ए बी। तो यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ पे लिख देंगे बी। समझते रहिएगा। फिर इसके बाद अंत बिंदु ए पर, अंत बिंदु का मतलब होता है जैसे ये इसका अंतिम बिंदु होता है, ये अंत बिंदु, ये बी, ये अंत बिंदु है, ये बीच के मध्य पॉइंट बिंदु है, ये अंत बिंदु आखिरी वाले बिंदु। तो अंत बिंदु ए पर यानी कि 60 अंश की रचना कीजिए। 60 अंश की रचना करनी है, चांदे से नहीं, 60 अंश की रचना करनी है। तो बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, यानी कि बी ए, और ये जो लाइन होगी इसको हम सी मान लेंगे, तो बी ए सी 60 अंश का रचना हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 60 अंश का जब कोण बनाना है तो प्रकार में थोड़ी दूरी यानी कि आधे से कम ही रखेंगे, क्योंकि हमको इसका रेखाखंड का अर्धक नहीं करना है। तो दूरी जो है इस तरीके से लेंगे, क्योंकि एक इधर भी हमारा एंगल बनेगा तो ये पास में ज़्यादा मिले नहीं पास में। तो 60 अंश का एंगल कैसे बनाएंगे, ए को केंद्र मानकर एक हम बनाएंगे अर्धवृत्त। ए को केंद्र मानकर हमने बनाया अर्धवृत्त। अब इसका जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु कौन सा, ये वाला जो कटान बिंदु है, इसको हम मान लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं। अब ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, और ये जो हमारा चाप होगा यही 60 डिग्री का एंगल होगा। और चाप के जो कटान बिंदु हैं इसको हम मान लेते हैं एफ। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको एफ। तब ए से एफ के कटान बिंदु को मिला देंगे। ए से एफ के कटान बिंदु को हम मिला देंगे इस तरीके से।
ए से एफ के कटान बिंदु को मिला देंगे, क्योंकि ये बी ए, अब इसका नाम दे देंगे हम सी। ठीक, बी ए सी। तो ये हमारा जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसमें साथ में लिखते भी रहेंगे। अब इसके बाद कहता है इस यहाँ तक की तो हो गया आपका। अब बिंदु बी से AC के समांतर रेखा खींचिए, यानी कि AC हमारी ये है और बिंदु B से हमको इस प्रकार से ऐसे रेखा खींचनी है, यानी कि इसके समांतर, यानी कि इन दोनों जो रेखाएं हैं इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी होनी चाहिए समान। समांतर रेखा का मतलब है ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सब जगह समान होती है, समांतर रेखा कहलाती है। तो बिंदु B से बनाना है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना है, तो यहाँ पर भी हम 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। तो हमारा जो ये है ये समांतर रेखा बनके तैयार हो जाएगी, समांतर रेखा बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा बनाएंगे कैसे। अब 60 डिग्री का एंगल इधर नहीं बनाना है, इधर बनाएंगे तो ये तो इधर जाएगा, ऐसे तो समांतर रेखा होगी नहीं। तो इधर आगे की तरफ बनाएंगे। तो आगे की तरफ हमको थोड़ी सी लाइन की आवश्यकता होगी कि थोड़ी सी हमको लाइन बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी लाइन जो हम अलग कार्य करेंगे तो इसको हम डैश डैश करके बढ़ाएंगे। ये हमने थोड़ी सी लाइन बढ़ा ली। बढ़ाने के बाद अब B को केंद्र मानकर हम लगाएंगे चाप, यानी कि एक अर्धवृत्त जैसा बनाएंगे। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब इसका जो कटान बिंदु होगा इसका नाम हम कुछ भी मान सकते हैं, B C D X Y Z कुछ भी, यानी कि जो हमको दिए गए हैं नाम वो नहीं मानने हैं। तो इसका हम नाम मान लेते हैं G। अब G को केंद्र मानकर दूरी हमारी यही रहनी चाहिए। जो 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये जो अर्धवृत्त बनता है इसके बाद जो चाप लगता है दूरी सेम। फिर G को केंद्र मानकर एक हम चाप लगाएंगे। अब ये जो हमारा चाप होगा ये 60 डिग्री का कोण होगा, इसको G, इसको मान लेते हैं H, इस बिंदु को मान लेते हैं H। और B से H को हम मिला देंगे, B से H को मिला देंगे। जब B से H को मिलाएंगे ना तो यही इसके समांतर रेखा हो जाएगी। समांतर रेखा ये आपको किरण जैसी लग रही है, अगर इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे ना तो ये हमारी रेखा बनके तैयार हो जाएगी इस तरीके से। एरो लगा देंगे तो हमारी रेखा खींचना है तो रेखा बन गई। रेखा में ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों लंबाई बराबर हो, बस इनके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, यही समांतर रेखा है। तो यहाँ पर देखिएगा B से बनाई हमने, AC के समांतर रेखा खींची, तो AC के समांतर ये B बिंदु से हमने ये रेखा खींच दी। इसका भी नाम ले लेते हैं ACB, यहाँ पर D मान लेते हैं। इसका नाम क्या मान लेंगे? D। तो जिस तरीके से हमको आवश्यकता होती है नामों की वो हम मानते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये समांतर रेखा है कि नहीं रेखा है। समांतर रेखा तभी तो होगी जब इनके बीच की दूरी समान होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं तो 3.9 आ रही है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे अलग हटा के, तो यहाँ पर भी हमारा 3.9 ही आ रहा है। ठीक है, 3.9। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर इसके सामने थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको? 3.9। आपका थोड़ा आधा mm अगर आगे पीछे थोड़ा बहुत है तो वो चलेगा, लेकिन एक सेंटीमीटर यानी कि 1 mm से ज़्यादा ना हो, यानी कि 2 mm निकल गया या 3 mm निकल गया तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपके समांतर रेखा खिंच जाती है। समांतर रेखा यानी कि इनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए ये वाली, ये सब कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हमने बीच में नापा है कि 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से आपका बन जाता है फिगर। अब इसके बाद देखेंगे रचना। रचना जिस प्रकार से हमने फिगर बनाया है रचना को भी उसी प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था वो लिखेंगे। सबसे पहले ज्ञात है जरूर लिखेंगे। ज्ञात क्या है कि 4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड ज्ञात है। ज्ञात का करना है बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाना है तथा B से AC के समांतर रेखा भी खींचना है। तो रचना में क्या लिखेंगे? B से AC के समांतर ही हमको रेखा भी खींचना था। तो रचना, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB 4 सेंटीमीटर खींचा। सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB हमने 4 सेंटीमीटर ही तो खींचा था। यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर
ये रेखाखंड ए से बी के बीच की दूरी है ये। अब बिंदु ए पर पटरी व प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया। बिंदु ए पर हमने क्या किया था, 60 अंश का कोण, यानी कि यहाँ से थोड़ी सी त्रिज्या ली थी, ऐसे बनाया था, वही वाली दूरी लेकर बिंदु ए से चाप लगाया था, ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। सी मान लिया, इसके नाम हम ई एफ कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ए बी ही रहना चाहिए और यहाँ पर सी रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं डी की जगह पर। बाकी ये नाम जिनमें गोले हैं तो इसके नाम आप कुछ भी मान सकते हैं। बाकी ये जो है ए बी और ए सी के समांतर इस तरीके से रेखा खींचना था, तो गोले वाले नाम कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो सहायता से 60 अंश का कोण बनाया। बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचने के लिए, बिंदु बी से यानी कि ए सी के समांतर रेखा खींचने के लिए 60 अंश का कोण यहाँ पर भी बनाया। तो ये जो एंगल हमने बनाया था ये अलग से बनाया था, ये कितना बनाया था, 60 अंश का कोण बनाया था। अतः बी डी ए सी के समांतर रेखा है, बी डी ए सी के समांतर ये क्या है, रेखा। क्यों? क्योंकि अभी जब दूरी नापी थी तो सब में क्या आ रही थी, बराबर आ रही थी। और बराबर कितनी आ रही थी, जितनी भी आ रही थी दोनों तरफ क्या आ रही थी, बराबर। फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर जो हमारी दूरी आ रही है वो 3.9 से हल्का सा ज़्यादा है, हल्का सा बिल्कुल। तो यहाँ पर भी इतनी होनी चाहिए 3.9 से हल्की ज़्यादा, फिर यहाँ पर भी आपकी 3.9 से थोड़ा ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से नापते हैं। तो ये आपका हो जाता है प्रश्न नंबर 3। आपको एक बात और भी बता दें, अगर आपकी इनके बीच की दूरी बराबर नहीं आ रही है तो आपका जो फिगर बना है यानी कि 60 डिग्री का जो एंगल बना है वो आपका बना है गलत। क्योंकि अगर 60 डिग्री एंगल में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे इस तरीके से ये आपका प्रकार हिल गया तो आपका पूरा फिगर गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, इसके बाद आपकी ये अभ्यास समाप्त हो जाएगी। तो चौथा प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए। रचना करेंगे लेकिन हमको जब लंबाई दी होंगी, तो लंबाइयाँ दी गई हैं जबकि बी सी 4, सी ए 8 और ए बी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक की हम कार्य कर लेते हैं, यानी कि रचना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको आवश्यकता होगी पटरी और पेंसिल की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कार्य करेंगे, यानी कि आधार हम मानेंगे ए बी 6 सेंटीमीटर बनाते हैं। ए बी बनाएंगे हम 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखते रहिएगा। तो यहाँ पर 0 पे पॉइंट लगाएंगे और 6 पे पॉइंट लगाएंगे, तो ये ए बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख भी देंगे ए और इसका नाम दे देंगे बी और लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ए बी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद में अब इनकी ये भुजाएं भी बनाएंगे त्रिभुज की। बी सी 4 सेंटीमीटर है और सी ए कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए से या फिर बी से, ए से हम बनाएंगे, बी सी कहता है 4 सेंटीमीटर, तो बी से अगर बनाएंगे तो हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। और सी ए का मतलब है सी ए यानी कि ए सी, तो ए बिंदु से 8 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो ए बिंदु से लगाते हैं 8 सेंटीमीटर का चाप। हम दूरी ले लेंगे। यहाँ पर दूरी लेने के आपके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये जो हम कर रहे हैं, ये दूरी हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा तरीका है, आप 8 सेंटीमीटर लाइन खींच लीजिए और प्रकार और पेंसिल को फैला लीजिए इस प्रकार से। तो आप इस तरीके से भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि सी ए 8 सेंटीमीटर, सी ए का मतलब है सी ए या फिर ए सी। तो ए से सी बनाएंगे तो वो 8 सेंटीमीटर का चाप लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमने ए पर रखा पॉइंट कि ए को केंद्र मानकर हमने 8 सेंटीमीटर का चाप इस तरीके से लगाया। अब इसके बाद सी ए 8 सेंटीमीटर हो गया, बी सी कहता है 4 सेंटीमीटर। तो बी सी हम लेंगे 4 सेंटीमीटर की दूरी। तो ये 4 पे रखा, प्रकार को थोड़ा सा कम कर लेंगे तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर की दूरी। यहाँ पर देखिएगा 4 सेंटीमीटर की दूरी ले ली है। अब बिंदु बी से चाप लगाएंगे, बिंदु बी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और ये लगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसको मिटा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मिटा दिया जाएगा। अब इस कटान बिंदु को हम मान लेंगे सी और फिर ए से सी को मिला देंगे। मिलाने वाला जो कार्य है वो भी बहुत ढंग से ही करेंगे। अगर थोड़ा सा इधर उधर यहाँ पे मिसप्रिंट करते हो, मिसप्रिंट कैसे होता है हम बता दें आपको।
जैसे इस वाले बिंदु से इस बिंदु में मिलाना है। अब मिलाते समय इस तरीके से अगर उधर ज़्यादा कर दिया, ये वाला बीच हम सेंटर मिला, ये किनारा मिला है, तो आगे पीछे मिलेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब यहाँ से लेके चले, अब किनारे अगर मिला रहे हैं तो ये आपका फिर गलत हो सकता है, इधर उधर फिर मापें जो है वो सही नहीं होंगी। ए से सी को मिलाया, फिर बी से सी को मिलाया, बी से सी को मिलाया या सी को बी से मिलाया, वो बात एक ही है। अब इसकी हम लिख देंगे माप। ये थी हमारी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब ये थी हमारी 8 सेंटीमीटर, एसी जो थी वो 8 सेंटीमीटर थी। तो ये हमारा यहाँ तक की त्रिभुज की रचना हो जाती है, यहाँ तक की आपका त्रिभुज हो गया। अब आगे देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए बी के मध्य बिंदु से, यानी कि ए बी, तो ए बी जो है वो है 6 सेंटीमीटर, इसका मध्य बिंदु क्या होगा 3 सेंटीमीटर पर होगा। तो ए बी का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पटरी का प्रयोग करेंगे, इसका मध्य बिंदु ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी बिल्कुल सही से रखेंगे, ए बी देखिएगा 6 सेंटीमीटर है, ठीक। जब ए बी 6 सेंटीमीटर है तो इसका मध्य बिंदु जो होगा वो 3 सेंटीमीटर पर होगा। तो ये हमने ले लिया एक मध्य बिंदु। अब इसका हम नाम दे देंगे कुछ नाम, जैसे हमने कुछ भी कोई अक्षर दे देंगे, यानी कि एच दे देते हैं। ये नाम दे दिया एच, यानी कि ए बी के मध्य बिंदु से, ए बी के मध्य बिंदु हमारा ये है तो एच मान लिया। ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचिए। किसके समांतर, बी सी के समांतर, यानी कि ये बिंदु हो गया मध्य बिंदु से, और बी सी यानी कि ये जो हमारी रेखा है इसके समांतर रेखा इस तरीके से खींचना है। जब खींचना है तो हम कैसे पता करेंगे, ये हम एंगल निकाल लेंगे ये कितने डिग्री का है। लेकिन चांदे का हम यूज कर नहीं सकते कि चांदा से बनाया, कि चांदा से ले लिया ये 75 डिग्री का है तो इस पर भी हम 75 डिग्री का बना देंगे। तो इसका चांदे के अलावा हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से कर रहे हैं। बी को केंद्र मानकर हम ये इस तरीके से चाप लगाएंगे। ओके, बी को केंद्र मानकर ही हमने चाप लगाया। उस तरीके से हम एच को भी केंद्र मानकर चाप लगा देंगे। एच को भी मानकर क्या लगा देंगे, चाप लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहे हैं, इसके समांतर खींचना है तो बी के समांतर। अब यहाँ पर हम इसकी दूरी ले लेंगे, कितनी है, कैसे ले लेंगे। अब इसको हम कटान बिंदु भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम कटान बिंदु मान लेते हैं एल, और इसका जो कटान बिंदु है, यानी कि इस वाले ये वाला जो कटान बिंदु है इसको मान लेते हैं एम। यहाँ पर एच है तो इसका हम कटान बिंदु मान लेते हैं ओ। फिर आगे भी जो कटान बिंदु होगा वो फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतने ही एंगल का हमको कोण बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, बिना चांदे की सहायता से। तो बिंदु जो हमारा एल है, बिंदु क्या है एल, बिंदु एल पर रखेंगे प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक को फैलाएंगे। कितना फैलाएंगे, एम के कटान बिंदु तक, यानी कि इस वाले कटान बिंदु तक हम फैला लेंगे। ठीक, फैला लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल कम ज़्यादा ना हो, तो एम जो कटान बिंदु होना चाहिए बिल्कुल यहीं से कटना चाहिए, इस तरीके से। हमने यहाँ पर ले लिया, इसकी दूरी ले ली यहाँ से नाप कर, यानी कि एल और एम के बीच की दूरी लेनी पड़ेगी यहाँ पर। और जो एल एम के बीच की दूरी है यही दूरी रखकर बिंदु ओ को केंद्र मानकर और यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। जो हमने अर्धवृत्त बनाया है तो ये कहीं ना कहीं कटेगा जाकर, तो ये कटा हमारा। ठीक, कटने के बाद हम इसको कुछ नाम दे देंगे, ओ पी यहाँ पर दे देते हैं। इसका नाम क्या दे देंगे, पी। इस बिंदु का नाम है पी। अब ए बी के मध्य बिंदु से बी सी के समांतर रेखा खींचिए। तो ये हमने ये तरीका निकाल लिया है बी सी के समांतर रेखा खींचने का, और जो ए सी को बिंदु एम पर काटे। अब ये जो ए सी है ये बिंदु एम पर काटनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने ये देखो एच और पी को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, यानी कि जो रेखाखंड खींचेंगे कटान बिंदु को यहाँ पे जो काटेगा ए सी को मध्य बिंदु, यानी कि ए सी को जो भी बिंदु पर काटेगा उसको नाम ले लेंगे एम। तो यहाँ पर देखिएगा एच है और इसका जो कटान बिंदु है ये एच है और ये पी है। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे।
मिलाने के बाद ये जो आपका कटान बिंदु है, ये जो आपका कटान बिंदु है, इसको हम मान लेंगे क्या, M। इसको मानेंगे M। जब M मान लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा M जब हम मानेंगे, यहाँ पे कटान बिंदु को हमने मान लिया है M, तो M जो है वो 2 बार नहीं हो सकता, यहाँ पर भी M हो गया। तो M को यहाँ पर कोई नाम ले लेते हैं, LZ मान लेते हैं। तो LZ वाली दूरी लेकर, यानी कि हमने क्या किया था, बिंदु B से एक चाप लगाया और बिंदु O से भी, बिंदु H से भी इस तरीके से चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद ये BC के समांतर हमको रेखा खींचना है, BC के समांतर रेखा खींचना है। तो यहाँ पर LZ की दूरी फैला लेंगे, वैसे हम यहाँ पर भी चाप लगाएंगे, इसको मिला देंगे, M हो गया। अब AM तथा CM की लंबाई को मापकर लिखिए, AM तथा CM की लंबाई मापकर लिखिए। तो AM तथा CM देखिएगा, AM तथा CM, AM CM यानी कि जो पूरी थी AC थी वो थी हमारी 8 सेंटीमीटर। AM यहाँ से देखिएगा ये 4 के सामने है, इधर भी 4, तो AM तथा CM की जो दूरी है, लंबाई, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, क्या AM बराबर CM है? तो यहाँ पर देखिएगा AM और CM क्या है, ये है AM और CM, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हाँ, AM और CM क्या है, बराबर हैं। तो इसमें आपको फिगर आपका सही बना है या गलत बना है, कैसे आप जानेंगे? तो सबसे पहली चीज़, ये आपकी लंबाई जो है 6, 8 और 4 होनी चाहिए। इसके बाद में ये वाली जो रेखा है, यानी कि BC जो रेखाखंड है, और ये HM के समांतर होना चाहिए, और साथ में ये जो हमारी लेंथ है ये भी 4-4 सेंटीमीटर अलग अलग आनी चाहिए। तो यहाँ पर समांतर वाला चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे ये हमने रखा, अब थोड़ा सा तिरछा नहीं रखेंगे, यानी कि समांतर अगर रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा मिलता है 2.9 या 2.8 इस तरीके से। तो यहाँ पर भी नापेंगे तो ये भी हमारा 2.9 या 2.8 ही होगा। तो ये भी हमारा समांतर हो जाता है। जो कुछ पूछा जा रहा है, यानी कि जितना भी कार्य इसमें कहा जा रहा है वो आपका यहाँ पर हो चुका है। अब इसके बाद देखेंगे रचना। तो देखेंगे रचना, सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है, केवल हमको त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात थी, यानी कि त्रिभुज की रचना करनी थी, केवल भुजाएं थी तो हमको ज्ञात है। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात हैं। ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज ABC की रचना करना है तथा AB के मध्य बिंदु BC के समांतर रेखा खींचना है, यानी कि AB के मध्य बिंदु BC के समांतर, यानी कि H बिंदु से रेखा खींचना है। AB के मध्य बिंदु H से, AB के मध्य बिंदु H से, यहाँ पर H हो जाएगा, AB के मध्य बिंदु H से BC के समांतर रेखा खींचना है तथा AM और CM की लंबाई निकालनी है, और तथा ये भी बताना है कि AM बराबर CM है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा रचना में सर्वप्रथम शॉर्टकट में लिखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं कि एक एक पॉइंट लिखिए। सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB 6 सेंटीमीटर खींचा, सबसे पहले यही कार्य किया था, 6 सेंटीमीटर। बिंदु A को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर तथा बिंदु B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर के चाप लगाए। बिंदु A को केंद्र मानकर ये हमने 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, बिंदु B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, और चापों के कटान बिंदु को C माना था। फिर इसको क्या माना था, C। फिर A से C को तथा B को C से मिला दिया, A को C से, यानी कि A को C से और B को C से मिला दिया, अतः ABC अभीष्ट त्रिभुज है। अतः ABC अभीष्ट होता है, अभीष्ट, अतः ABC अभीष्ट त्रिभुज आपका बनके तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बाद में भी और भी करना है, यानी कि इसके बाद AB के मध्य बिंदु B से BC के समांतर रेखा खींचनी है। फिर हमको ये बताना है AC को मध्य बिंदु M पर काटे, फिर बताना है AM CM की लंबाई को मापकर बताना है कि क्या ये बराबर हैं कि नहीं है। तो ये थोड़ा सा कार्य और करेंगे। तो इसमें क्या किया गया है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु H लिया, AB का मध्य बिंदु हमने क्या लिया था, H लिया था। अब बिंदु H से कोण, बिंदु H से कोण ABC के बराबर कोण AHM बनाया। बिंदु H से ABM के बराबर कोण, यहाँ पे देखिएगा ABC के बिंदु H से ABC का, यानी कि जितना भी कोण था, ये जो मान लीजिए हमको नहीं मालूम है कितना है, तो जितना भी कोण था इसी के बराबर, ये तो हमने कार्य किया था ये वाला चाप वाला, तो हमने क्या बनाया, AHM बनाया, यानी कि जितना ये वाला कोण है उतना हमने इधर भी ये साइड में बनाया था, इसी के बराबर कोण बनाया। और बिंदु M AC को समद्विभाजित करता है, यानी कि AC क्या था,
AC को समद्विभाजित करता है बिंदु M, तो मापने पर AM बराबर CM है। मापने पर AM यानी कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक AM और CM बराबर है कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा था। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है, अभ्यास 4C। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, तथा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा।